मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी, इनपुट टैक्स, क्रेडिट और साथ में ही जीएसटी की एंट्रीज टैली प्राइम में करते हुए दिखाऊंगा। और जो भी चैनल में नया है और अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है या टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहा है या फिर को खुद प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस के खुद देखना चाहता है और जीएसटी की नॉलेज या अकाउंटिंग की नॉलेज या इनकम टैक्स, टीडीएस, किसी भी चीज की नॉलेज गेन करना चाहता है, तो चैनल को आज अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं, अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 100% जॉब गारंटी है। जूनियर से लेकर सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर तक की पोस्ट के लिए अकाउंटिंग का कोर्स कराता हूँ। टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई और कस्टम इंक्लूड है इस कोर्स में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। 100% जॉब की गारंटी है और देहरादून से ही है। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैंने जैसे कि बताया है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का है, जो कि अकाउंटेंट के लिए, फ्रीलांसर जो वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं टॉपिक एक केस के साथ। एक्स लिमिटेड, a registered supplier located in Mumbai, is a manufacturer of heavy machines. Its output supplies exclusive GST for the month of January 2025 are as follows. रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई का। उसने जीएसटी की सप्लाई करी है। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 85 लाख रुपए। इंटरस्टेट, एक स्टेट के अंदर 15 लाख रुपए, यानी कि मुंबई से मुंबई के अंदर। एप्लीकेबल रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन आउटपुट सप्लाईज 9% एंड 9% एंड 18% रिस्पेक्टिवली, यानी कि 18% है। जीएसटी पेड ऑन इनवर्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2025 एज follows। अब देखते हैं इसकी इनपुट कितनी है। इनपुट सप्लाईज की बात कर रहा है, यानी कि परचेज से रिलेटेड की बात कर रहा है। तो रॉ मटेरियल्स ए फॉर विच 70% ऑफ द इनपुट्स प्रोक्योर्ड आर यूज एंड 30% आर इन स्टॉक एट द एंड ऑफ जनवरी 2025। 60,000 है। रॉ मटेरियल ए है जिसने 70% तो इनपुट प्रोक्योर्ड कर दिया है और बाकी 30% स्टॉक में पड़ा हुआ है, यानी कि यूज कर दिए। 30% स्टॉक में पड़ा हुआ है। 70% हमने यूज कर दिया है, 30% स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब आता है रॉ मटेरियल्स बी फॉर विच 90% मटेरियल्स रिसीव इन फैक्ट्री एंड रिमेनिंग मटेरियल्स आर कंप्लीट डैमेज ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट ऑन द वे टू अ फैक्ट्री। नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एक्स लिमिटेड। अब ये जो रॉ मटेरियल्स बी है, जिसका 50-50 हजार रुपए का सीजीएसटी एसजीएसटी है, इसमें से 90%, 90% मटेरियल जो है रिसीव फैक्ट्री में रिसीव हुआ और 10% जो है डैमेज हो गया रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, जिसका 50-50 हजार रुपये इनपुट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, 30,000 का कंस्ट्रक्शन करा था, पाइपलाइन लगा रखी है फैक्ट्री प्रेमिसेस में। तो 30,000 रुपए का सीजीएसटी एसजीएसटी है उस पाइपलाइंस के लिए। इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन करा है हमने गुड्स का, जिसमें से ट्रक्स अगर यूज हुए हैं तो 55-55 हजार रुपए की सीजीएसटी एसजीएसटी है। अब तो ये हो गया आउटपुट और इनपुट, यानी कि सेल और परचेज का डेटा। ठीक है, परचेज, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ऑल दैट कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन फुलफिल्ड। Details of GST paid on invoice supplies are available in Form GSTR 2A, except for the Avantis A, for which supplies has not filed its Form GSTR 1 for the month of January 2025. Hence, corresponding input tax credit is not reflecting in Form GSTR 2A of January 2025। देखिए, जितनी हमें जीएसटीआर में 2A में हमारी रिफरेंस होती है, 2B में। ठीक है, तो वही हम इनपुट ले सकते हैं। एक सप्लायर है हमारा ए, उसने जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल नहीं करी है जनवरी में, तो हमारे को उसका इनपुट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक वो फाइल नहीं करेगा, जाहिर सी बात है नेक्स्ट मंथ फाइल करेगा तो नेक्स्ट मंथ इनपुट ज्यादा हो जाएगा। Compute the following amounts of eligible input tax credit available for the month of January 2025. Net minimum GST payable in cash for the month of January 2025 after using available input tax credit। चलो देखते हैं इसका कैसा किताब है।
सबसे पहले आउटपुट ले लेते हैं, कंप्यूटेशनल जीएसटी और आउटपुट सप्लाई। आउटपुट क्या था? इंटरेस्ट रेट सप्लाई करती है 85 लाख रुपए की, 18%, 15,30,000 IGST आ गई। इंटरेस्ट रेट सप्लाई करी थी 15 लाख रुपए की, 9%, 15 लाख की 9%, 1,35,000, 1,35,000, टोटल 15,30,000 रुपये IGST दे रही है हमने, 1,35,000 रुपये CGST, 1,35,000 रुपये SGST देनी है। अब आता है कि इनपुट कितना कितना अवेलेबल है हमारे को। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑन January 1, 2025। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं था यहाँ पे। ऐड करेंगे इनवर्स सप्लाईज ड्यूरिंग January 2025। इंटरेस्टेड परचेज और रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल ए परचेज करा था, 60,000 रुपये का इनपुट टैक्स मिला था उसमें। इंटरेस्टेड परचेज और रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल जो बी परचेज करा था ना हमने, जिसमें 50,000 रुपये का था, उसको 90% हमारे यूज हुआ, तो 10% एक्सीडेंट हो गया था, तो 90% का ही इनपुट मिलेगा। ध्यान रखना, यही इनपुट टैक्स के सेट ऑफ का रूल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस, पाइपलाइंस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं अवेलेबल है, ये मैं आगे भी बताता हूँ, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका ये है कि कैपिटल जो एसेट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, और कुछ हमारे पास ब्लॉक क्रेडिट होते हैं, उसका अवेलेबल नहीं होता, ये ब्लॉक क्रेडिट में आता है। इंश्योरेंस चार्जेस का अवेलेबल है हमारे पास, इंश्योरेंस चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वगैरह यूज करे थे, 55,000 रुपये अवेलेबल है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? 1,60,000, 1,60,000। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय एक्स फॉर January 2025 एज पर रूल 36, 34, 110% ऑफ 45,000 प्लस 55,000, 110%, यानी कि 1,10,000, 1,10,000 रुपये हम यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करा, 45,000 और 55,000। ठीक है। इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल ए, आप देखिए मटेरियल ए के बारे में। रॉ मटेरियल विच 70% ऑफ द इनपुट प्रोड्यूस आर यूज एंड 30% आर इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द जनवरी। 60,000 रुपये है। ठीक है। तो कुल मिला के 60,000 रुपया हमारे पास। अब आ जाइए, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट विच कैन बी क्लेम्ड बाय एक्स लिमिटेड फॉर January 2025 एज पर रूल 36 फॉर 110% ऑफ 45,000 प्लस 55,000, जिसकी उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है उसका हम क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी और आउट सप्लाईज कितनी? 15,30,000, 1,35,000, 1,35,000 रुपये IGST, CGST एंड SGST। लेस CGST एंड SGST ऑन इनवर्ट सप्लाईज। हमारे पास आउटपुट IGST तो थी नहीं, इनको CGST SGST थी इतनी। और बैलेंस पेमेंट पेबल इन कैश 15,30,000, 25,000, 25,000, ये राउंड ऑफ गलती से रह गया 25,000। अब हम देखते हैं, यानी कि हमने ये टैक्स देना है 15,30,000 रुपये IGST का, 25,000 रुपये CGST का, 25,000 रुपये SGST का। अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्रीज हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। टैली प्राइम में सबसे पहले है एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट और सेल्स करी थी IGST की 83 लाख रुपए की। ठीक है। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आप एक्स लिमिटेड हमारा सभी डेटर्स है। ठीक है। और सेल्स, सेल्स में चले जाएगी, सेल्स को अंडर डाल दोगे आप सेल्स में, और नीचे आके यहाँ पे आप टैक्सेबल 18% है तो गुड्स है, यहाँ फीड करोगे। आउटपुट IGST कैसे फीड करनी है आपको ये भी बता देता हूँ मैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाओगे, GST, IGST, तो IGST 18% फीड कर दोगे, आउटपुट दिखा देगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ये एंट्री की सेल करी थी हमने IGST की। अब एक दूसरी लोकल सेल करी थी एक्स अकाउंट डेबिट तो सेल्स IGST 15, सेल्स GST 18%। जब IGST होती है तो IGST लिखते हैं, जब लोकल होती है तो GST लिखेंगे। टैली का तरीका ये है, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो अलग अलग मैटर है, लेकिन मैं इसी तरीके से करता हूँ, और मैं मेरे हिसाब से यही बेस्ट है। ठीक है। आपके हिसाब से कुछ और बेस्ट हो सकता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी एंट्री है हमारे पास 15 लाख रुपए की। तो एक्स वाई को सेल करी है मैंने, सेल्स GST 18% देगी, और टू CGST और टू SGST। ठीक है। वही सेल में डालेंगे आप, सिंपल वही सब कुछ है। यहाँ GST 18% डाल देंगे टैक्स में, और नीचे आएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, यहाँ GST की जगह बाद CGST चूज करेंगे 9%।
ऐसी एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी चूज करेंगे, एसजीएसटी चूज करेंगे 9%। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी, ये वाली वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाली। अब देखते हैं ये वाली, परचेज जीएसटी 18%, इनपुट सीजीएसटी इनटू एसजीएसटी टू जेड लिमिटेड। जो हमने परचेज करी थी 67,000 रुपए की जीएसटी थी यार बस। तो परचेज परचेज में जाएंगे, जेड लिमिटेड हमारा कौन है, जेड लिमिटेड हमारा सनरी क्रेडिटर्स, सनरी परचेज कर रहे हैं, सनरी क्रेडिटर्स है। चेंज कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, परचेज में जाएंगे, परचेज में अमाउंट फीड करेंगे नीचे आके, टैक्सेबल 18%। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी में जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी में ड्यूटी टैक्सेस सीजीएसटी 9% फीड कर देंगे, ऐसे एसजीएसटी में फीड कर देंगे। हमारा ये हर जगह हमने परचेज करते लिखा था। परचेज जीएसटी 18% में 5 लाख रुपए की थी, ये भी लोकल की तरह, ये भी सेम ऊपर वाली एंट्रीज है। फर्क ये है कि अमाउंट में चेंजेस है, 5,90,000 रुपए की है। ये लिमिटेड हमारा सिंडिकेटर्स है, चेक कर लेते हैं सही है, सिंडिकेटर्स ठीक है, सिंडिकेटर्स है। ठीक है, और परचेज जीएसटी में आप वही सब सेम प्रोसेस है, टैक्सेबल 18% है तो 18%। और सीजीएसटी में जाके चेक करेंगे, एसजीएसटी में जाके चेक करेंगे, ये हमारे पास ये सेम है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड परचेज की एंट्री। अब देखते हैं और इसके बाद अलावा क्या एंट्री है हमारे पास। और इसके अलावा है कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड। इसमें क्या करा मैंने, आप लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड, इसमें हमारे को जीएसटी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा क्रेडिट। ठीक है, तो जिसका जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने उसकी एंट्रीज भी इस तरीके से बनानी है कि उसका जो जीएसटी का पार्ट था वो इसकी कॉस्ट में आ जाए। तो कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड आप जनरल में एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर डी लिमिटेड को पैसे देने हैं, अगर उसकी डी लिमिटेड को पेमेंट हाथों हाथ कर दी है, तो कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद पेमेंट में एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी एंट्री है इंश्योरेंस ऑफ ट्रक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस सीजीएसटी इनटू जीएसटी 9% टू डी, इंश्योरेंस ऑफ ट्रक्स। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे अपनी। ये भी आप परचेज में डालेंगे, ध्यान रखना ये परचेज में डालेंगे। अब मैं ये परचेज में क्यों डाल रहा हूँ खर्चों का भी, परचेज में इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे ना स्ट्रेची रिपोर्ट में, जीएसटी की स्ट्रेची रिपोर्ट में मिसमैच नहीं मिलेगा। अगर मैं परचेज में डालूंगा तो मेरी जीएसटी गलत आएगी, और मेरी जेसन फाइल, जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, जेसन फाइल जिससे बनती है स्ट्रेची रिपोर्ट में जाके, वो गलत बनेगी, और फिर उससे गलत टैक्स आएगा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए मैं जितने भी मुझे इनपुट लेना है मैं परचेज में डालूंगा, जितना का भी मैंने आउटपुट लेना है मैं सेल में डालूंगा। चाहे वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे मेरी वो परचेज हो, सभी मैं परचेज में ही डालूंगा। तो इंश्योरेंस और ट्रक्स वगैरह हमारा एक्सपेंसेस है, इसमें से डिटेल्स में आप टैक्स डाल दीजिए जितना भी पसंद है, और सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पता ही हो कैसे फीड करा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इसका प्री पार्ट। फिर आखिरी में हमारे पास निकल कर जीएसटी निकल कर आ जाएगी, वो आपको पेमेंट करते हुए मैंने दिखा दी है। और आज का वीडियो इतना ही है। और जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और अकाउंटेंट है, टैक्स अकाउंटेंट है, या खुद प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस कर रहा है, तो वो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, ताकि हम आगे और इस तरह के वीडियो में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।